किसानों का मसला था। कभी किसी किसान भाई के साथ तहसील लेवल पे कहीं पे भी कोई भी अत्याचार या कोई शोषण होता है तो भारतीय किसान यूनियन टीम आपके साथ है। हम हर समय अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। सभी भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी लड़ाई लड़े, कहीं पे भी। आइए चाचा, आइए आइए आइए। कहीं पे भी आपका शोषण होता है तो आप लोग चलो बोलिए। ऐसे माइक लेंगे दो बार मैं बोलन दो गलत ना बोले यार। नदी का प्रकाश रहे जब लो हर वायु रहे ये सूक्ष्मताई रहे जब लो और तबलाई जितेंद्र की बनी रहे प्रभुताई। हमारे किसान यूनियन के भाई और प्लस हम ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों के लिए जो हमारे साथ में सहयोग देते रहे, उसके अलावा भी लोगों की आकांक्षा थी कि हम चले यहाँ पर छाया की कोई न व्यवस्था करके जिससे आदमी आता था बहुत चला जाता। हम इन लोगों के आवाज और कभी भी कोई जरूरत पड़े तो याद कर लेना, ये यशवंत सिंह पटरेगी रहता है। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कहीं किसी की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर नहीं, दिन में ही नहीं, रात में भी किसी टाइम पे आप हमें याद करें, इसके अंदर मत पहुंचे और उनसे कोई अभी हमें जरूरत बहुत है बाप होते बाप होते पुराने आदमी वो समय तो भावुक थे ना, भावुक बता दिया बाप हो पे बहुत बढ़िया। चाचा ने बहुत भाई जज्बा है कि उम्र के हिसाब से बिल्कुल जरूर जो होना चाहिए हमारे बुजुर्गों में वो आज भी चाचा में जलवा है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चाचा का। बिल्कुल बिल्कुल चाचा भी हमारे जवान है। हम चाहते हैं हमारा ये भाईचारा, हमारे किसान भाई, कहीं पे भी कोई किसी भाई पे पीड़ा पड़ती है तो सभी भाइयों से हम अपील करेंगे कि इसी तरह जिस तरह आपको मैसेज मिले फेसबुक के राह से, फोन के राह से, तुरंत आप लोग एकत्र होइए। हम चाहते हैं जिस तरह हरियाणा, जिस तरह पंजाब के हमारे भाई घर पे भैंसें भूखी रह जाती हैं, बच्चे बिना दवा के रह जाते हैं, मगर वो लोग धरना नहीं छोड़ते। वो लोग जैसे ही मैसेज पाते हैं वैसे ही वहां पे पहुंचते हैं। तो हमारा सभी भाइयों से अपील है, भाई एक प्लेटफार्म पे आइए। यही एक प्लेटफार्म है जहां पे हम अपनी किसानी बचा सकेंगे। नहीं तो जिस तरह आज दिक्कतें आ रही हैं, भाई कोल्हू पे किसान गन्ना बेच नहीं सकता। ठीक है जी, आने वाले समय में अगर कोई बेचारा बेचेगा तो उसका पेमेंट खाते में जाएगा। ये कौन सा तरीका है? हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है जी, कहीं पे भी कोई हमारे किसान के साथ कोई दिक्कत आती है तो हम सभी लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। कोई कल जिस तरह ये माहौल चल रहा है, जो खतौनियां हैं ये गड़बड़ की जा रही है। आने वाले समय में हमें ऐसा लग रहा है कि बेटा बाप से जाके कहेगा पापा अपनी खतौनी पे अडानी जमीन लिख के आ गया। तो हम तो सभी भाइयों से कहते हैं जब जागो तब सवेरा, अभी भी जाग जाओ।
समय रहते जाग जाओ, हमारा बहुत समय खराब आने वाला है। जो हालात लग रहे हैं, ये जो रणनीतियां अंदर ही अंदर बन रही हैं, ये किसानों के हक में नहीं है, ये आप समझिए। तो हम दूसरी भाई से कहेंगे, आप अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद टीटू भैया। हमारे दिलीप चाचा, क्रांति कुमार भैया, बलबीर सिंह अंकल और भी जो भी हमारे महानुभाव आप लोगों के सन्मुख हुए हैं, सभी का धन्यवाद। कुछ एक बातें आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों को मालूम तो परसों से ही चल गया था कि यहाँ किसानों के साथ में शोषण हो रहा है, लेकिन हम लोगों का प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था। थोड़ी व्यस्तता के कारण जो है हम लोग परसों आप लोगों के साथ में नहीं खड़े हो पाए। परसों रात में रंजीत सिंह भैया, राणा भैया, हवेली फार्म वाले, इन्होंने फोन के माध्यम से हम लोगों को सूचित किया कि इस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा कोई नहीं, हम लोगों का प्रोग्राम है, हम लोग प्रयास करते हैं। कल आप जो है सुबह दिलीप सिंह चाचा, जितेंद्र भैया और भी कई एक महानुभावों को लेके जो है फार्म पे आए। आपका योगदान, अगर आज भारतीय किसान यूनियन इस मंच पे आपके साथ में खड़ी हुई है, इसमें राणा भैया का जो है योगदान बहुत ज्यादा है। इन्होंने कई एक बार, परसों भी कई एक बार कॉल की, कल सुबह भी 2-3 बार कॉल की, क्योंकि राणा भैया कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं पीछे से भी। भारतीय किसान यूनियन के प्रोग्राम में हमेशा इनकी सहभागिता रही है। कहीं हमारा आंदोलन हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से भी ये जो है पहुंचे या इन्होंने अपना योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। इनके माध्यम से ही आज भारतीय किसान यूनियन की टीम आप लोगों के बीच में है। और भारतीय किसान यूनियन का हमेशा यही एक फर्ज रहता है, हम लोगों को यही सिखाया गया है कि भाई जहां पे भी किसानों का शोषण हो रहा हो, किसानों के साथ में कोई भी ज्यादती हो रही हो, वहां पे कोई पूछ बता के नहीं आना, वहां पे पहुंच जाना जो है अपनी मदद करने के लिए। हम लोग कोई वाहवाही लूटने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं आते। हम लोग किसानों की बात को ऊंचा करने के लिए, जहां जहां किसानों को दबाया जाएगा वहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत आप लोगों के कंधे के साथ कंधा मिला के हमेशा खड़ी रहेगी। जो भी किसान भाई यहाँ पे प्रताड़ित बहुत हैं, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता। ये हम लोगों ने आज देखा है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है और कैसे उसे बचाया जाता है हत्या होने से। तो हमारा किसी भी पार्टी में आप रहिए, हम लोगों को कोई वो नहीं, लेकिन अगर आप किसान हो, सबसे पहले आप किसान हो तो आप जागरूक हो जाओ। जैसे टीटू भैया ने कहा खतौनियों पे जब यही अंश निर्धारण वाली जब खतौनियां आई हैं, उनमें गलतियां लेखपालों की, हमारे वहां जो लेखाकार हैं उन लोगों की, आज भुगतना किसान को पड़ रहा है। 2-2, 4-4 महीने एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ चक्कर काटने के बावजूद खतौनियों पे अंशदान सही नहीं हो पा रहा। इसमें किसकी गलती है? भारतीय किसान यूनियन आप लोगों के साथ में है। अधिकारियों को भी ये सूचित कर देना चाह रहे हैं कि जो गलतियां आप लोगों ने अपने आप करी हैं, उसका खामियाजा किसान नहीं भुगतेगा। अगर ये जल्द से जल्द सही नहीं करवाई गई तो आगे किसान यूनियन जो है फिर से धरना देने पे मजबूर होगा। और इस बार धरना जो है बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में होगा, क्योंकि किसान वो इतना परेशान है, वो अपने खेत सारों से बचाए, नील गाय, सुअर, आजकल बघियाड़ जो है क्या नाम, कितनी चीजों से बचे, और सुबह आके जो है आप लोगों के चक्कर मारे दफ्तरों के। तो भारतीय किसान यूनियन ये कभी भी नहीं सहेगी। किसानों के साथ कभी भी कोई अन्याय होगा तो भारतीय किसान यूनियन आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। मैं इतनी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। हम लोगों के जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह संधू भैया जो हैं, आपको नंबर अवगत करा दिया जाएगा। आप किसी भी पार्टी में रहिए, हमें किसी पार्टी से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन पिछले 40 सालों से जो है आप लोगों की सेवा कर रहा है। उसमें कांग्रेस की सरकार भी रही, मिली जुली सरकारें भी रही, भाजपा की सरकारें भी रही। सरकारें कोई भी किसानों के हित में नहीं है, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं। अगर हित में होती तो आज किसान इतना परेशान ना होता। भारतवर्ष पीछे इसलिए है क्योंकि इन सरकारों ने किसानों को जो है उठने नहीं दिया। अगर आज किसान उठता तो भारत गगन चूम रहा होता। जो है
आज हम कहाँ खड़े हैं? चाइना के साथ में हम आजाद हुए, चाइना के पहले आजाद हुए, और आज हम कहाँ खड़े हैं ये आप सब लोग देख लो। अगर आज भी हमने अपने स्वभाव में बदलाव नहीं किया तो हम लोग फिर परेशानियों में ही घिरे रहेंगे। मेरी सभी भाइयों से अपील है, किसी भी पार्टी से जुड़े रहिए, लेकिन जो आपका किस्सा है, जो आपका जड़ है, जो है किसानी, उससे दूर ना होइए। उसमें कोई परेशानियां हैं तो भारतीय किसान यूनियन आप लोगों के साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी क्षेत्रवासियों का, सभी किसान भाइयों का, जो भी अलग अलग पार्टियों से यहाँ से हमारे बंधु आए हुए हैं, उन सबका भी, दिलीप चाचा का, जिन्होंने प्रधान जी का, जो है पप्पू दादा, जब सभी लोग जिन्होंने शुरुआत की, क्योंकि आंदोलन जो शुरुआत करता है और जो आखिर तक टिका रहता है, याद उसी को किया जाता है। जैसे कहा कि बीच में आए और चले गए, उन लोगों को कभी कोई याद नहीं करेगा। हमेशा कोई आंदोलन हो तो आखिर तक टिकिए। आज जितने भाई हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सबका नाम याद किया जाएगा, इन सबके चेहरे याद रखे जाएंगे हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन टिकट, बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कोई तिथि पुनः जो है घोषित की जाएगी, इसके उपरांत पुनः चुनाव कराया जाएगा। धन्यवाद। भैया बैठ जाओ, कोई शोरगुल कोई भी शोरगुल हो हल्ला नहीं मचाएगा। सभी लोग निकल रही है, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, बैठ के बात करें। इसको पढ़ दे आप लोग बैठिए, पढ़ देते इसको।